हेलो, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के बारे में मैं आपको बता रही थी, जिसमें मैं आगे बताती हूँ कि मैंने बताया कि इसमें 37 अध्याय 484 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं, जिसमें मैं अध्याय 1 प्रारंभिक के बारे में बताने जा रही, जो कि धारा 1 से लेके 5 तक में है। धारा 1 के 1 में अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिया गया है कि इस अधिनियम को क्या कहा जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कहा जाएगा। अधिनियम का विस्तार किस पे होगा, तो 1-2 विस्तार के बारे में बताता है कि संपूर्ण भारत पे इसका विस्तार होगा। अब संपूर्ण भारत से क्या तात्पर्य है, तो जब हम आर्टिकल 1 का खंड 3 देखते हैं तो उसमें संपूर्ण भारत के बारे में बताया गया है कि पहली अनुसूची में जो वर्णित राज्य क्षेत्र है वह इसके अंतर्गत आता है। दूसरा खंड बताता है कि यूटी जो पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र हैं वह भी इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा खंड बताता है कि वे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं वह भी संपूर्ण भारत के अंतर्गत आते हैं। अपवाद किस पे यह लागू नहीं होती है, तो जम्मू कश्मीर पर सीआरपीसी लागू नहीं होती थी, लेकिन आपको पता है कि वर्तमान सरकार ने 5 अक्टूबर 2019 को जो आर्टिकल 370 था उसको जम्मू कश्मीर से हटा दिया और फिर 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पर सीआरपीसी को लागू कर दिया गया। कभी कभी ये डेट पूछ लेता है कि जम्मू कश्मीर पर सीआरपीसी किस डेट से लागू थी, तो 31 अक्टूबर 2019 से लागू है। और किस पे लागू नहीं होती, तो अध्याय 8, 10 और 11 को छोड़कर शेष जो संहिता है वह नागालैंड पर लागू नहीं होती। मतलब अध्याय जो 8, 10 और 11 है उसको छोड़ के जो शेष संहिता है वह जो है नागालैंड पर लागू नहीं होती। नागालैंड के संबंध में स्पेशल प्रिविलेज उसको दिया गया है आर्टिकल 371A में। नागालैंड पर कौन कौन सा अध्याय लागू होता है, तो 8, 10 और 11 अध्याय लागू होता है, जबकि शेष सीआरपीसी लागू नहीं होती। परंतु राज्य सरकार अगर चाहे, नागालैंड की सरकार चाहे तो पूरी सीआरपीसी को संपूर्ण नागालैंड क्षेत्र पर या उसके किसी भाग पर क्या कर सकती है, लागू कर सकती है। फिर और किस पे सीआरपीसी लागू नहीं होगी, तो कहता है कि जो शिलांग नगर पालिका क्षेत्र है उसको छोड़कर 8, 10 और 11 से भिन्न प्रावधान जो 6वीं अनुसूची के पैरा 20 में 1 जनवरी 1972 में वर्णित असम की जनजाति है उस पे लागू नहीं होती। अर्थात असम की जो जनजाति है उस पे सीआरपीसी के 8, 10 और 11 से भिन्न प्रावधान लागू नहीं होते हैं, लेकिन जो शिलांग नगर पालिका क्षेत्र है उस पे पूरी सीआरपीसी लागू होती है। अब असम की जनजाति क्षेत्र जो 6वीं अनुसूची के पैरा 20 में 1 जनवरी 1972 को वर्णित है वह माना जाता है कि असम की जनजाति है। इस असम की जो जनजाति है उस पे 8, 10 और 11 लागू होता है, जबकि शेष सीआरपीसी लागू नहीं होती है। जो शिलांग नगर पालिका है उस पे पूरी सीआरपीसी लागू होती है। पूछता है एग्जाम में किस नगर पालिका पे पूरी सीआरपीसी लागू होती है असम की, तो शिलांग नगर पालिका पे। परंतु राज्य सरकार असम की जो सरकार है वह क्या कर सकती है, अधिसूचना द्वारा पूरे उपबंध को या उनमें से किसी को या उसके किसी भाग को क्या कर सकती है, सीआरपीसी के किसी भाग को वहाँ पे लागू कर सकती है। अब 8, 10 और 11 किसके बारे में प्रावधान करता है यह भी जानना जरूरी है कि 8 में परशांति कायम करने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति के बारे में प्रावधान किया गया है, जो कि धारा 106 से लेकर 124 तक में है। और अध्याय 10 में लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के बारे में प्रावधान है, जो कि धारा 129 से लेकर 148 तक में है।
और अध्याय 11 में पुलिस का निवारक कार्य धारा 149 से 153 में प्रावधान किया गया है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आगे वीडियो बनाती रहूं। ठीक है, धन्यवाद।